आज का जो टॉपिक है इंशाल्लाह, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसकी इम्पॉर्टेंस यहीं से वाज़े हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज़ मांगने के लिए बहुत ज़्यादा तलकीन की है। हमें दुआएं सिखाई हैं अल्लाह ताला ने कि ये दुआएं करो ताकि तुम्हें ये चीज़ नसीब हो, तुम्हें ये चीज़ मिले, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। वो चीज़ क्या है? लेट मी शो यू दिस पिक्चर टू यू। और मैं अगर आपसे पूछूं कि हम दुआ करते हैं, माशाल्लाह सब करते हैं, चाहे जैसा भी है इंसान, गुनाहगार है, हम सब गुनाहगार हैं, नमाजी है, बेनमाजी है, जैसा भी है, मुसलमान तो है, अल्लाह से दुआ तो करता है, डेफिनेटली करता है। तो हमें देखना है कि हमारी मेजॉरिटी दुआएं क्या होती हैं। क्या हमारी दुआएं सिर्फ दुनियावी होती हैं कि अल्लाह मेरा रिश्ता इधर करा दे, मुझे ये पसंद आ गया, मुझे ये शख्स दे दे। ठीक है, इन दुआओं में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके बारे में हलाल दुआ करना ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं हराम से बचना चाहता हूँ तो हमारा निकाह हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली एक दुनियावी दुआ है। और फिर या अल्लाह मुझे जॉब दे दे, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, या मुझे ये चीज़ दिला दे, या मुझे ये पोजीशन दिलवा दे, वगैरह वगैरह। ये सारी दुनियावी दुआएं हैं। और इसी तरह बच्चों के बारे में माँ बाप जितनी भी दुआएं करते हैं मोस्टली दुनियावी होती है कि अल्लाह इसका यहाँ एडमिशन हो जाए, इसकी ज़िंदगी संवर जाए, इसको अच्छी बीवी मिल जाए, या इसको अच्छा खामद मिल जाए, वगैरह वगैरह, इसका नसीब अच्छा हो जाए। हर्ज कोई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये दुआएं गलत हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कितने % हमारी दुआओं का हिस्सा इस बारे में होता है कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो सजदे में आए, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो हिदायत पे मौत आए, या अल्लाह मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी नसीब फरमा जन्नत में, या अल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ तो मुझे उनकी कंपनी नसीब फरमा, या किसी सहाबी के घर के करीब मुझे घर दे जन्नत में। यू अंडरस्टैंडिंग ना कि दुआओं का पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया। दुनियावी तो है ही, लेकिन वो दुआएं जो एक्चुअली मैटर करती हैं, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आप दुआ चेक करें और उनका विजन चेक करें। क्या मांगा अल्लाह से कि रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। कि ऐ मेरे रब, मेरी औलाद को नमाज पर मुकीम रखी, यानी अपने लिए भी दुआ की, औलाद के लिए। और औलाद से मुराद पता नहीं पुश्तों की पुश्तें, कि मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए। विजन चेक करें। हम तो मांगते हैं ना बच्चे के लिए जॉब मांगते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बच्चा अब जॉब पे लगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, पढ़े, लेकिन इतनी दुआ, ये दुआ कितने लोग करते हैं कि अल्लाह मेरी औलाद और मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना है। नमाजी बनाना सबको, अपना फर्मा बरदार बनाना, इबादत गुजार बनाना। रब्बी जालनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, है मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमाना। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना, है मेरे रब मुझे माफ़ करना, मेरे वालिदैन को माफ़ करना, और मोमिनीन को जो आने वाले उनको माफ़ करना। यौम यक़ूमुल हिसाब, और उस दिन हमारा हिसाब आसान लेना। दिस इज़ विजन। ये होती है लीडरशिप, और ये होता है एक लीडर की दुआ कि कितने विजन के साथ कितनी ब्रॉड दुआ कर रहे हैं। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ आपको पता है क्या थी? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह के नबी की फेवरेट दुआ थी, और ये इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि इसमें हर चीज़ आ जाती है कि अल्लाह गिव मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इस इधर जो भी आप देंगे वो बेस्ट दीजिएगा, और मेरी आखिरत के लिए भी अच्छा, और आखिरत में भी बेस्ट दीजिएगा। तो दुआओं का ना थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट कीजिए। असहाबे कहफ की दुआ, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे रब, हमें गाइड कर सीधे रास्ते पे, और हमें हिदायत में इंक्रीज़ कर, और हमें रास्ता दिखा, और हमें साबित कदम कर दे। इसमें सब कुछ आता है इस दुआ में। तो जब भी आपके मामलात आपके हाथ से निकल रहे हो ना, आपको समझ ना आ रही हो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई पाथ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई वे आउट समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज़ द दुआ कि ओ आर नॉट शो अस द वे एंड गाइड अस ऑन दैट वे एंड मेक अस स्टेडफास्ट ऑन दैट वे। असहाबे कहफ की दुआ है। इस तरह बहुत से अंबिया की दुआ आपको नज़र आएगी जिसमें आपको विजन नज़र आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगी हैं, फ़िरौन से मुकाबला करने जा रहे हैं, आर्मी मांग सकते थे, वेपन्स मांग सकते थे, लेकिन कहा रब्बी शुरह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, यानी मुझे कॉन्फिडेंस दे, मुझे वो विजन दे कि मैं चीज़ों को बहुत क्लियरली देख सकूँ, शराय सदर दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे टास्क में ईज़ क्रिएट कर। हम अल्लाह से कितनी दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज़ क्रिएट कर, या अल्लाह मैं ख़ानदानी जो है वो मामला निभाने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज़ क्रिएट कर, या मैं जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे लिए ईज़ क्रिएट कर, मेरे लिए बेहतरी फरमा इसमें। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे
اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے، اور تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں، یفقہوا قولی، میں بہت اچھے سے بات کر سکوں، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اور مین پاور مانگی، ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں، فوج دے دیں، کہا بس ایک بندہ دے دیں، ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو، ہارون میرا بھائی، اسپیسیفک ہو کے دعا کی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعاز کر رہے ہیں، کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا، اصل بات یہ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ، دبئی میں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا ایک اسلامک سینٹر تھا، تو وہاں پر بہت لوگ آتے تھے، تو وہاں پر ان کے ایک دوست آئے، بہت عرصے بعد انہیں ملے، اور انہیں پتہ لگا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، کافی عرصے سے ہیں۔ تو انہوں نے حال چال پوچھا، اور انہوں نے پھر والدہ کی خیر خیریت پوچھی، ماشاءاللہ والدہ ٹھیک تھی۔ تو پھر انہوں نے ان سے کویسچن کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، مطلب دعا کرتے ہیں، والدہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم ملتا، بس انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ نہیں پڑھ پاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ صحیح بتائیں، جمعہ آپ نے کب پڑھا ہے؟ تو ان کے لائف سٹائل سے پتہ لگ رہا تھا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا، کافی عرصہ ہو گیا۔ تو شرمندہ ہو گئے تھوڑے، کہتے کہ نہیں جمعہ بھی نہیں میں پڑھ سکا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ کا شکر پھر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا ہمارے نزدیک یہ نا کہ نماز پڑھ کے ہے، یہ ایک جیسچر ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ تو آپ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ کے بارے میں؟ تو ہی سیڈ کہ میں نے ان سے کوشش کی یہ کہلوانے کی کہ آپ چلے اللہ کا شکر ادا کر دیں، والدہ کو اللہ نے صحت یاب کر دیا۔ تو ہی سیڈ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے الحمدللہ اگلا ہی نہیں جا رہا تھا، کہا ہی نہیں جا رہا تھا ان سے الحمدللہ، زبان پہ نہیں آتا۔ جب توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ واقعہ سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی یہاں پر بیٹھ کے برائی کریں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے، ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن یہ بہت عبرتناک واقعہ ہے کہ زبان پہ بھی اسی کے آتا ہے جس سے توفیق ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میری زبان پہ چیز نہیں آ رہی، نماز پڑھنے کا دل سپوز کسی کا نہیں کرتا، تو دعا کریں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک دعا سیکھی تھی، ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہی تو وہ دعا ہے کہ اللہ مجھے عبادت میں حسن عطا فرما۔ تو مین چیز ہے دعا کا کرنا۔ جس بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ عنکبوت میں ورس 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا، چلے گا، تو ہم اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے، ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے۔